अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर किसी को जिन्नात तंग करते हैं, कुछ शरारती जिन्नात उसे तंग कर रहे हैं, परेशान करते हैं, डरावनी शक्लों में उसके सामने आ जाते हैं, परेशान कर रहे हैं, डराते हैं, जिस तरह के एक इस्लामी बहन मुझे बता रही थी कि उनके साथ अक्सर इस तरह होता है कि वो डरावनी शक्लें उसके सामने आ जाती हैं और वो डर जाती हैं। और इसी तरह कभी कभार अगर अकेले रूम में तन्हा हों तो बेड पर लेटी हों तो ऐसे महसूस होता है कि उनके साथ कोई दूसरा भी है और कोई टच कर रहा है, कोई पकड़ रहा है, इस तरह कोई जकड़ रहा है। इस तरह उनके सामने डरावनी शक्लें भी आ जाती हैं। अगर कोई जिन्नात से परेशान है, जिन्नात उसे तंग कर रहे हैं, तो जिन्नात से छुटकारा पाने का एक नबवी नुस्खा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये अमल कर लेते हैं, कुरान पाक की चंद आयात हैं जिनका अमल है, अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जिन्नात से छुटकारा हासिल हो जाएगा। वो कौन सी आयात हैं? सबसे पहले मैं वो हदीस पाक आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ जिनमें इन आयात का ज़िक्र मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स को लाया गया जो कि बीमार था, जिन्नात उसे तंग करते थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स के कान में ये आयात पढ़कर दम किया तो वो एकदम से ठीक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये वाक़या बयान किया गया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स के कान में इस तरह से दम किया तो वो फ़ौरन से ठीक हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुमने उसके कान में क्या पढ़ा था? तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस शख्स के कान में सूरह मुमिनून की ये आयात पढ़ी थी। वो कौन सी आयात है यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ आप ताकि याद भी कर ले। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। तो सूरह मुमिनून की ये आयात पढ़कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स के कान में दम किया तो वो एकदम से ठीक हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तूने उसके कान में ये आयात पढ़कर उसको जला दिया, यानी जिन्नात को जला दिया तूने, इन आयात से तूने उनको जला दिया, यानी वो जिन्नात जलकर राख हो गए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आगे इरशाद फरमाया, जिस ज़ात ने मुझे बरहक भेजा, अगर कोई बाईमान शख्स यकीन के साथ इसे पहाड़ पर पढ़े तो वो पहाड़ भी हट जाए। यानी ये इतनी ताकतवर आयात हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर इस तरह का कोई मामला है, आपके घर में है, कोई इस तरह का कोई शख्स है जिस पर जिन्नात का साया है, उसे जिन्नात तंग करते हैं, वो परेशान है, डरता है, डरावनी शक्लें उसके सामने आती हैं, तो ये आयात पढ़कर आप उस शख्स के कान में दम करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन यकीन के साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमें यकीन नहीं है, अरे भाई ये 3 आयात पढ़ने से हम कैसे ठीक होंगे। कुरान जो है ये शिफा है, आप इस पर यकीन करके जब आप ये अमल करते हैं ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसका फ़ायदा हासिल होता है। ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, ये ढोंगी बाबाओं के चक्रों में पड़ जाते हैं, ये हो गया, जादू हो गया, फुला हो गया। जिस तरह का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जादू जो है इसके लिए आप कैसे मालूम कर सकते हैं जादू है भी या नहीं। हर शख्स पर जादू नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं जिन पर जादू असर करता है, ठीक है ना। तो जादू की निशानी मैंने बताई थी, तो वहाँ पर कुछ बहनों ने मुझसे रब्ता किया कि जो है इसका इलाज क्या है, आप इसका इलाज करते हैं तो इसका इलाज आप खुद करें। जादू है, कुछ भी है, आप कोई भी चीज़ है
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ خود کریں، کسی کے چنگل میں پھنسنے کی آپ کو ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اپنا ایمان بھی بچائیں اور اپنا مال بھی بچائیں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اسلام میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ آپ کو کسی کے دروازے پر، کسی کے آگے جو ہے وہ اس طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرا علاج کر دیں، آپ خود کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی شخص ہے، تو آپ یہ آیات پڑھ کر صبح شام اس کے کان میں دم کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یقین یہ ضرور ہونا چاہیے، جب آپ کو یقین ہوگا تب جا کر آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ جو امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔